लाइन बना के खड़े हो जाएगा, सब लोग अपना फेस दिखाएगा। आप आगे चलिए ना, हम लोग ग्रुप अलग रहे। गुरुजी सामने आइए, सामने आइए। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हाइकिंग और कैंपिंग के लिए। और हम लोग वहाँ एंजॉय करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे भी। ऑन किए, ऑन करिए उसको, ऑन करिए, वो तो बंद है। चल रहा है, चलिए लास्ट पे। तो इस समय हम लोग श्री शंकर जी इंटर कॉलेज कटवा गाजी से स्नान कर रहे हैं। और इसमें हमारे स्काउटर भाई सभी सम्मिलित हैं। ये लड़को तनी पानी दाना रखा हम दे। आगे से अरविंद जी हैं, पीछे से रमेश सर हैं, उसके बाद जेपी सर हैं, उसके बाद माजी सर हैं और सबसे लास्ट में अनिल सर हैं। तो सर नहीं, यहाँ हम सभी स्काउटर हैं। तो कटवा गाजी इंटर कॉलेज से हम लोग प्रस्थान कर चुके हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये वीडियो चलाओ तो तभी से नक्शा बना उठी है ना, नक्शा बन जाए ना, वीडियो चल रही। और ये डब्लू के पापा हैं और वो डब्लू की मम्मी है। इन लोग को भी ले जा रहे हैं। डब्लू के बाबू पेशाब सर ना लिए हैं। डब्लू के बाबू जय जय ये डब्लू को माई लाठी लाठी सही करके, लाठी जो है अच्छा। तो इस समय हम लोग छोटा गेट के पार करके और बड़े गेट को पार करने जा रहे हैं और इसके बाद हम लोग पूरब दिशा की ओर मुड़ेंगे, जो कि कटवा गाजी इंटर कॉलेज से मेन गेट से निकलने के बाद अपने दाहिने हाथ में मुड़ना है, हल्का सा दाहिने लेना है। दाहिने लेने के बाद सीधा चलना है। तो इस समय देखिए कटवा गाजी इंटर कॉलेज का मेन जो गेट है इसको पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये पुलिया है, पहला मार्किंग स्थल जो है ये पुलिया है। निकलते ही दाहिने हाथ में पुलिया पड़ती है और ये पुलिया पार करते हुए, पार करने के बाद स्लाइटली हल्का सा बाएं लेना है और बाएं के लेने के बाद सीधा चलना है। तो मार्किंग स्थल के लिए हम दाहिने साइड में पुलिया देखेंगे, पुलिया से सीधे हम हल्का सा बाएं होकर सीधे चलेंगे और बगल में तालाब है। ये सब हमारे लैंडमार्क्स हैं और ये काफ़ी अच्छा और प्राकृतिक नज़ारा है। और हम बताना चाहेंगे कि डब्लू बाबू इधर हैं और लाठी उठी ले लिए, थोड़ा सा पुरानिया हो गए हैं। और डब्लू की अम्मा भी इधर है। तो कल तो इन्होंने यात्रा कराया था रात को, लेकिन आज सोचे कि दिन को करा देते हैं ताकि सब कुछ दिख जाए, हरियाली, खेत, घास, धान। तो जैसे ही थोड़ा सा पुलिया के आगे बढ़ेंगे हम, एक कच्ची रोड मिलती है अपने दाहिने साइड और उस पे लिखा हुआ है माँ काली जी बहुउद्देशीय भवन, ग्राम गहजी, इब्राहिमपुर। तो ये बहुउद्देशीय भवन बनाया गया है, जिसको हम आपको दिखाना चाहेंगे। वो बहुउद्देशीय भवन है। ठीक ठीक, बहुउद्देशीय भवन बना है और वो किसी पर्पज़ के लिए हो गया, जो कि किसी पोखरे के बगल में स्थित है। और आसपास ये पोल्स मिलेंगे आपको, पोल्स गड़े हुए हैं सारे। और जिस रोड पे चल रहे हैं हम लोग, बगल में एक कैनाल, नहर टाइप की छोटी सी पतली सी है, छोटी नहर है, नाला, पतली कैनाल है, छोटी कैनाल है। हमारे स्कूटर भाई लोग हैं। चलते रहें जय हिंद बोलते रहें। भारत माता के जय, भारत माता के जय, भाई साहब बहुत जय। और ये हमारे स्काउटर गुरुजी हैं और हम लोग एंजॉय करते हुए, हाँ, मौज लेते हुए चले, झूमते मस्ती में। बिल्कुल बिल्कुल प्राकृतिक नज़ारा इधर है। आप धान देखिए, यहाँ पे है, नहर है, पानी नहीं मिल रहा है और पोल्स गड़े हुए हैं। और आपको थोड़ी सी आगे जाने के बाद यहाँ पे एक टावर मिलेगा, बड़ा टावर, किसी कंपनी का होगा। आप देखेंगे जैसे कि हम लोग यहाँ पे टावर के पास पहुँचने के बाद ज़रा सा आगे बढ़ेंगे और बाएं साइड हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे छोटा सा रास्ता बना हुआ है, चलिए, और एक सड़क है। ये रास्ता नहीं दिखाना, इससे आगे गैस एजेंसी पक्की सड़क है, तो हमको सीधे ही जाना है।
बिल्कुल सीधे जाना है। अब पोल से यहाँ पे ख़त्म होते हैं। इससे कुछ 50 मीटर की दूरी पर गैस एजेंसी है। पोल है लेकिन उसमें तार नहीं है, नंगा पोल है। नहीं, आगे में किसको बता रहे हैं? अरे कुछ नहीं। तो अभी जैसे ही हम लोग क्रॉस बाएं साइड क्रॉस से आगे बढ़ते हैं तो फिर हमको लगभग 100 मीटर की डिस्टेंस पर ही गैस एजेंसी है। और अभिषेक HP गैस एजेंसी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का गैस एजेंसी है, जो कि ग्राम गहजी पोस्ट गहजी में स्थित है और विकासखंड अहरौला में स्थित है। ये जिला आजमगढ़ में स्थित है। नहीं, अहरौला लिखा हुआ ठीक ठीक ठीक। और यहाँ पे ईंट बनाने का भी सामग्री रखा है और यहाँ पे SB ईंट ब्लॉक निर्माण भी होता है। SS ब्रिक्स एंड इंटरलॉक वर्किंग गहजी एंड आजमगढ़। यहाँ पे सीमेंट की ईंटें भी बनाई जाती हैं और दोनों चीज़ यहाँ पे सीमेंट का ईंट का फैक्ट्री भी है छोटा सा और अभिषेक HP गैस एजेंसी भी है। और ये ग्रामीण वितरक है। फिर हम लोग यात्रा का आगे बढ़ाते हुए गैस एजेंसी से आगे बढ़ते हुए सभी स्काउटर्स इसका आनंद लेते हुए 42 हुई। तो स्काउटर यहाँ पे देखिए अपने पूरी वेशभूषा में हैं, टोपी लगाए हुए, स्कार्फ लगाए हुए और पूरी ड्रेस में हैं। और ये हमारे JP सर हैं, जो JP स्काउटर, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से गांठ वगैरह बांध करके अपने सामान को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से रख लिया है। और उसके पीछे सभी हमारे स्काउटर भाई हाथ में लाठी लिए हुए हैं और अपनी पूरी पोशाक में सुशोभित होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और लगातार भारत माता की जय, भारत माता की जय इन नारों के साथ ऊर्जावान होते हुए जोश भरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आत्मविश्वास के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलते हुए मेरे स्काउट गाइडर सहयोगी सभी लोग आत्मविश्वास के साथ आगे को बढ़ रहे हैं जी। बड़े तल्लीनता के साथ, बड़े लगन के साथ, बड़े विश्वास के साथ, क्योंकि स्काउट प्रकृति प्रेमी और विश्वसनीय होता है, अनुशासनशील होता है। जो कि सारा कुछ आपको जो स्काउट के गुण होते हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, रास्ते में दिखाई दे रहे हैं और उसी के अनुसार कदम से कदम मिला के लोग चल रहे हैं आपस में जी। बड़े प्रेम और सौहार्द के साथ जी। और किसी के अंदर कोई आने जाने वाहनों को हम लोग प्रॉपर उनको जगह दे रहे हैं ताकि भारत माता के जय जय, भारत माता के जय जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। तो लगातार देख रहे हैं उद्घोष नारा भारत माता की जय ये लगातार चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान सभी स्काउटर आनंद लेते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज हम लोग का हाइक और कैंपिंग प्रोग्राम चल रहा है और सभी स्काउटर्स अपने साथ नोटबुक, लाठी, पेन और रस्सी, जो कि वहाँ पे जाकर चादर जो कि वहाँ पे टेंट का निर्माण करेंगे और कुछ खाने पीने की व्यवस्था खुद करेंगे। तो आज हम लोग को ऐसी स्किल सिखाई जाने वाली है जहाँ पे हमें कहीं पे अगर हम हैं तो वहाँ पे टेंट बना सकते हैं और अपने लिए खाने का भी प्रबंध कर सकते हैं। एक स्काउटर जो होता है बिना बर्तन के भी अपने खाने को पका सकता है भैया। तो आगे ये रास्ता ब्लॉक, इसी के साथ हम जैसे HP गैस एजेंसी से लगभग 700 मीटर दूरी पे आगे बढ़ते हैं, 500, तो हमको दाहिने साइड फिर से एक क्रॉस मिलता है। दाहिने साइड अपने जाते समय दाहिने साइड एक रोड है, रुक जा पहचान करते तो हुए दाहिने साइड क्रॉस लगा हुआ। क्रॉस लगने का मतलब यहाँ हमको नहीं जाना है, हमको सीधे आगे बढ़ते ही रहना है। आप पे आगे अगेन जैसे ही 10 कदम हम बढ़ते हैं फिर बाएं साइड एक पुलिया पड़ती है और जो क्रॉस का पक्की सड़क है जहाँ पे क्रॉस भी लगा हुआ है। ये क्रॉस आप देख सकते हैं। क्रॉस का मतलब यहाँ पे हमको नहीं जाना है, हमको सीधे आगे बढ़ते ही रहना है। तो यहाँ पे लगातार हम अपने स्काउट में बताया गया चिन्हों को भी पालन कर रहे हैं कि कहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। भर जाए मोबाइल। तो बराबर हमको यहाँ पे चलते समय इन बात का भी ध्यान देना है कि स्काउट में जो बताया गया चिन्ह है, क्रॉस है, तीर लगा है, आगे जाना है, तीर के साथ बॉक्स में कितने कदम जाना है, कितने मीटर जाना है, तो इन सब बातों को भी हमको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। अनुशासन का पूरा पालन करना है और एक दूसरे के सहयोग होकर हमको चलना है या और एक दूसरे को सहयोग करते हुए आगे बढ़ना है और बीच बीच में नारे हम लगाते रहेंगे। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिर देश हमारा, इसी में एक सेटिंग हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे।
से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। जय जय। फिर से थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद हमको दाहिने साइड ये विकास बिल्डिंग मटेरियल का भवन मिलता है। यहाँ पे मिट्टी और बालू गिरा हुआ है, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल्स की दुकान है और सीमेंट भी यहाँ उपलब्ध है। तो गांव के अंदर ये सब चीज़ का उपलब्ध होना मतलब कि थोड़ा सुविधाजनक हो जाता है लोगों को। यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं और ये सब बातों को ध्यान रखते हुए हम लोग मार्किंग करते हुए, लैंडमार्क्स को पहचानते हुए कदम से कदम मिलाकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस समय काफ़ी अच्छा लग रहा है दृश्य यहाँ का, काफ़ी अच्छे भाई लोग हैं, काफ़ी अच्छे स्काउटर्स लोग हैं। तो चलिए हम लोग एंजॉय करते हुए आगे बढ़ ही रहे हैं, फिर जैसा कुछ आता है हम बताते रहेंगे बीच बीच में। यहाँ पे एक स्काउटर सबसे हम मिलाना चाहेंगे, श्री महेंद्र सर, और जो कि बहुत ही अच्छे कवि भी हैं और इनका प्रदर्शन हम नित्य रात्रि के समय करते हैं, कैंप फायर के समय करते हैं। काफ़ी अच्छा मनमोहक प्रदर्शन सर के द्वारा होता है और हम लोग बहुत भरपूर एंजॉय करते हैं उस प्रदर्शन में। तो सर से कुछ अपने दो शब्द कहें सर। बोलिए, कविता बोलते चलिए, वही कलम वलम जो भी कुछ निकालिए मोबाइल। मैं महेंद्र मृदुल, उद्योग प्रवक्ता, हिंदी उद्योग विद्यालय इंटर कॉलेज कोलसा। आज ये स्काउट गाइड का जो शिविर है और इसमें हम लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं और प्रशिक्षण के दौरान जो भी स्काउटर हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अनुशासित हैं और बहुत ही इनके अंदर विद्वता है और एक दूसरे के जो स्काउट का जो सिद्धांत है, स्काउट का नियम है और स्काउट की प्रतिज्ञा है, वास्तव में इन प्रशिक्षु स्काउटरों में बहुत ही ये देश के प्रति और जन मानस के प्रति बहुत ही अच्छी भावना है और राष्ट्र का कैसे उन्नत होगी, राष्ट्र जो है कैसे आगे बढ़ेगा, राष्ट्र में कैसे सब लोग एक दूसरे से सामंजस्य और समन्वय की भावना रहेगी, ये सब यहाँ सीखने को प्राप्त हो रहा है। और हमारे जो प्रशिक्षु हैं हम सभी लोग बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण का यहाँ जो है कि परिचय दे रहे हैं, अनुशासन का परिचय दे रहे हैं, एक दूसरे के प्रति एक भावनात्मक रूप से जुड़ने का जो यहाँ पर परिचय हो रहा है बहुत ही अच्छा है। और तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके लिए। मैं आपसे चंद लाइनें सुनना चाहूँगा, कृपया आप हमारे स्काउटर्स जो भाई लोग हैं उनको उत्साहवर्धन करते हुए चंद लाइनें सुनाएंगे और ताकि ये हमारा यात्रा वृत्तांत जो है बहुत ही अच्छा मनमोहक हो सके। जी, आप लोगों का जैसा ही इच्छा है कि मैं एक कविता सुनाऊं, तो मैं हूँ हिंदुस्तान, एक मेरी रचना है, शीर्षक का नाम है, तो मैं अभी उसी को प्रस्तुत समर्पित कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए फिर जैसे कि रास्ता में हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे फिर से विशाल बिल्डिंग मटेरियल एवं उत्सव उर्वरक भंडार यहाँ पे है दाहिने साइड में। तो यहाँ पे आप फर्टिलाइज़र वगैरह जैसे यूरिया हुआ, आपका डाई पोटास, ये सब यहाँ पे आपको उपलब्ध है। यहाँ पे आप ले सकते हैं, ग्रामीण वालों के लिए खैर फैसिलिटी है ये सब। तो यहाँ पे ये भी एक लैंडमार्क तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे रास्ते में ये मिला है और फिर से हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे पोल्स लगे हुए हैं, हाई वोल्टेज, जस्ट हाई वोल्टेज जो वायर गया हुआ है, ये ऊपर से हाई वोल्टेज वायर गया हुआ है और इसी हाई वोल्टेज वायर के जस्ट दाहिने साइड में है ये विकास बिल्डिंग मटेरियल की एवं उत्सव उर्वरक की दुकान कवि जी के द्वारा। और हम फिर से आपको समर्पित फिर से हम आना चाहेंगे महेंद्र सर के पास, हिंदुस्तान कविता, तो जो कि सुनाने के लिए रेडी हैं। कृपया सर सुनाएं चंद लाइनों में। जैसा कि आप लोगों की इच्छा है कि मैं एक कवि हूँ, तो एक छोटी सी कविता भी हो जाए, तो मैं अपने राष्ट्र के को समर्पित करते हुए एक रचना है, शीर्षक है मैं हिंदुस्तान हूँ। गांधी गौतम राम की धरती, देवकी नंदन श्याम की धरती, स्वर्ग से सुंदर सुषमा वाला, सभी के मन को हरने वाला, दया धर्म सम्मान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ। वाह क्या बात है। सदा हिमालय मुकुट हमारा, चरण पखारे सिंधु दुलारा, दानी धर्मी ज्ञानी ध्यानी, तपी तपस्वी व विज्ञानी, विश्व को देता ज्ञान हूँ,
जी हाँ, मैं हिंदुस्तान हूँ। जी हाँ, मैं हूँ मैं हिंदुस्तान हूँ। बहुत ही अगली पंक्ति हिंदुस्तान को समर्पित कि सती साध्वी वीर वीरंगना संत फकीरा रहते अंगना मजहब के बहुतेरे रहते वतन हमारा गर्व से कहते बंधुत्व की पहचान हूँ। जी हाँ, मैं ही हिंदुस्तान हूँ। जी हाँ, मैं हिंदुस्तान हूँ। शाबाश कवि। अगली पंक्तियाँ समर्पित है। हाँ। राणा शिवा सुभाष भगत अब्दुल हमीद आजाद जगत हंसकर मरना गला कटाना कभी न रण से कदम हटाना वीरों की दस्तान हूँ। हाँ, मैं हिंदुस्तान हूँ। हाँ, हिंदुस्तान हूँ। आखिरी पंक्ति समर्पित है। इंकलाब जय भारत माता अमर शहीदी नारा भाता सारे जहां से सबसे न्यारा भारत देश हमारा प्यारा गीता और कुरान हूँ। जी जी, मैं ही हिंदुस्तान हूँ। मैं ही हिंदुस्तान हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति हमारे रविंद्र सर। भारत माता की और कुरान हूँ। भारत माता की हिंदुस्तान हूँ। भारत माता की जय। भारत माता के माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही हमारे रविंद्र सर के द्वारा, महेंद्र सर के द्वारा, मृदु सर के द्वारा। और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने उत्साह भर दिया हमारे स्काउटर भाई लोग के बीच में। काफ़ी ज़्यादा उत्साह भर दिया इन्होंने, देशभक्ति की प्रेरणा जगा दी और हम लोग बहुत ही ऊर्जावान होकर के अब आगे बढ़ते हुए। तो इसमें सबका सहयोग बराबर बना हुआ है। राजेंद्र जी आगे आप जो कुछ बोलिए। ये हमारे गुरु जी राजेंद्र सर हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को एक्साइट कर रहे हैं, उत्साहवर्धित कर रहे हैं और हम लोग साथ में आगे की तरफ बढ़ रहे हाँ, हैं। मैं राजेंद्र प्रसाद, हिंदी प्रवक्ता, उद्योग विद्यालय इंटर कॉलेज कोलसा आजमगढ़ में कार्यरत हूँ। और जैसा कि हम लोग इस समय स्काउट का 7 दिन का शिविर लगा हुआ है, उसमें बड़े तल्लीनता के साथ भाग ले रहे हैं और उनके द्वारा बताए गए नियमों का पालन कर रहे हैं। और हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा समन्वय की भावना आपस में हो रही है और एक दूसरे से हम लोग मिल रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं और आगे एंजॉय कर रहे हैं तो और एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत बहुत कुछ नया नया सीखने के लिए मिल रहा है और बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा। तो जैसे और हम आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे हमारे यहाँ चौराहा मिल जाता है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, इसे हम चौराहा कह सकते हैं। हमारे दोनों साइड रोड है और सामने भी रोड है। तो यहाँ पे क्रॉस का सिंबल बना हुआ है, दोनों ही तरफ क्रॉस का सिंबल बना हुआ है। इट मीन्स कि हमें ना ही दाएं बाएं नहीं जाना, हमको सीधे ही जाना है। निशान आगे है, लिंग भी है। हाँ, तीर का निशान। और यहाँ पर जैसे ही आप बाएं साइड आप पुलिया देखेंगे, उसके बगल में जो चाचा जी खड़े हैं उसी के पीछे एक शिवलिंग है। तो लैंडमार्क के रूप में हम शिवलिंग और पुलिया दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवान शिव का मंदिर है। आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे कुआं है, आगे निशान भारतीय एकता अखंडता का हर्षनाद लिखा हुआ मिला है। भारतीय एकता अखंडता का हर्षनाद। भारतीय एकता अखंडता का भारतीय एकता और अखंडता का हर्षनाद। और यहाँ पर ये सिंबल है। यहाँ पर 3 सिंबल बना हुआ है। 3 सिंबल का मतलब 3 कदम आगे आपको कुछ मिलेगा और कुछ मिला है। और उस पर्ची में लिखा है, अरे यहाँ वाली उधर होगी, उस पर्ची में लिखा है, हमारे अरविंद से बताएंगे पर्ची में क्या लिखा हुआ है। भारतीय एकता और अखंडता का हर्षनाद। भारतीय एकता और अखंडता का हर्षनाद करते हुए हमको इस ट्रिप में आगे बढ़ना है। और यानी कि कुछ वंदे मातरम, भारत माता की जय इत्यादि का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते रहना है। तो इस सिंबल का जैसे हमने फॉलो किया हमको वो मिल गया। तो हम फिर से ये बताना चाहेंगे, यहाँ पे 2 सिंबल बना हुआ है, 3 लिख करके सीधे सामने, यानी सामने कुछ है, हो गया जरा सा बाएं साइड 3 लिख करके फिर थोड़ा सा पीछे बना हुआ है सिंबल। इसका मतलब पीछे 3 कदम पे कुछ और रखा हुआ है। तो जैसा कि हमारे अरविंद सर ने बता दिया है कि वहाँ पे भारतीय हर्षनाद और नारे लगाते हुए हमको आगे बढ़ना है। हमें पूरे यात्रा में हमें इस बात का भी जिक्र करना है कि कहाँ किस निशान, कौन सा निशान मिल रहा है, उस निशान का मतलब क्या है,
उसको हम मेंशन करते जाएंगे और अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे क्योंकि बाद में हमको आगे जाकर के यात्रा का वृत्तांत बताना है और नजरी नक्शा बनाना है कि किन किन रास्तों से हमें चलकर आगे बढ़े, क्या मिला हमको, गुजरना हमको है। कुआं मिला, शिवलिंग मिला, पुलिया मिली, खंबे मिले, इन सारे लैंडमार्क्स को हमको बताने हुए आगे बढ़ना है, जो कि बाद में हमें एक मैप तैयार करने में मदद करेगा। तो इसी के साथ फिर हम जोश के साथ आगे बढ़ते हुए भारत माता की जय बोलते हुए भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय एकता व अखंडता का हर्षनाद कर। हे भैया शिक्षक तू कैलाश स्काउट, हे भैया शिक्षक तू कैलाश स्काउट, हे भैया शिक्षक तू कैलाश स्काउट, हे भैया शिक्षक तू कैलाश स्काउट। साइंस से बढ़कर बा साइंस से आउट, साइंस से बढ़कर बा साइंस से आउट, हे भैया शिक्षक तू कैलाश स्काउट, हे भैया शिक्षक तू कैलाश स्काउट। हाँ दूसरी हाँ आप देखिए लॉर्ड वेडन पावल दिखौने डहरिया, लॉर्ड वेडन दिखौने और यहाँ पे फिर यहाँ पे बाएं दाहिने साइड हमारे कच्ची रोड बनी है, यहाँ पे खड़ंजा कह सकते हैं कि वहाँ पे क्रॉस बना हुआ, वहाँ पे हमको नहीं जाना, फिर हमें आगे बढ़ते रहना है। दिखौने डहरिया लॉर्ड वेडन पावल दिखौने डहरिया, लॉर्ड वेडन पावल दिखौने डहरिया। स्काउट से लाभ बा गौवा सहरिया, स्काउट से लाभ बाय गौवा सहरिया, स्काउट से लाभ बाय गौवा सहरिया। जिंदगी के खेल से हो बान कभी आउट, जिंदगी के खेल से न खूब आउट, हे भैया शिक्षक तू कैलाश स्काउट, हे भैया शिक्षक तू कैलाश स्काउट, हे भैया शिक्षक तू कैलाश स्काउट। हे बहिना कैलाश, हे बहिनी शिक्षक तू कैलाश स्काउट, हे बहिनी शिक्षक तू कैलाश स्काउट। तीन प्रतिज्ञा बानो गो नियमवा, तीन प्रतिज्ञा बानो गो नियमवा, तीन प्रतिज्ञा बानो गो नियमवा। जकरा के मनले से होला सब कमवा, जकरा के मनले से होला सब कमवा, जकरा के मनले से होला सब कमवा। सच्ची इंसानियत बना कौनो डाउट, सच्ची इंसानियत बना कौनो डाउट। हे भैया शिक्षक, हे भैया शिक्षक तू कैलाश स्काउट, हे बहिनी शिक्षक तू कैलाश स्काउट, हे बहिनी शिक्षक तू कैलाश स्काउट। अब इसी के साथ थोड़ा सा फिर जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ राइट हैंड पे हमको फिर से क्रॉस का सिंबल मिलता है, इसका मतलब आगे खड़ंजा लगा हुआ, हमको यहाँ पे नहीं जाना है और आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए सर फिर से। नीला रंग झंडा बालहरत, नीला रंग झंडा बालहरत गगनवा, नीला रंग झंडा बा तो गगनवा। यहाँ पे एक स्कूल है, श्री अम्बे माँ चंद्रावती देवी स्कूल यहाँ पे है, थोड़ा बोर्ड वहाँ पे लगा। जब हम दाहिने साइड वो जब खड़ंजा पकड़ के जाएंगे, जहाँ पे क्रॉस लगा था वहाँ पे जाएंगे तो एक स्कूल पड़ेगा, तो उधर साइड हमको जाना नहीं, तो हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चला। नीला रंग झंडा बालहरत गगनवा, नीला रंग झंडा बालहरत गगनवा, नीला रंग झंडा बालहरत गगनवा। मातृभाव से खिले सुंदर कमलवा, मातृभाव से खुले, अरे भ्रातृभाव से खुले सुंदर कमलवा, मातृभाव से खिले सुंदर सुमनवा, मातृभाव से खिले सुंदर सुमनवा। सौहार्द भाईचारा ना, सौहार्द भाईचारा ना इसके विदाउट। हे भैया शिक्षक, हे बहिनी शिक्षक तू कैलाश स्काउट, हे बहिनी शिक्षक तू कैलाश स्काउट, हे भैया शिक्षक तू कैलाश स्काउट। करुणा दया का ही देला संदेश हो, करुणा दया का ही देला संदेश हो, करुणा दया का ही देला संदेश हो। राजेंद्र कदर करे देशवा विदेश हो, राजेंद्र कदर करे देशवा विदेश हो, राजेंद्र का
कदर करें देशवा विदेश हो, राजन कदर करें देशवा विदेश हो। मृदुल कभी कहे रहा नहीं से आउट, मृदुल कभी कहे रहा नहीं से आउट। हे भैया शिक्षक, हे भैया शिक्षक तू कहलाई से काउट, हे भैया शिक्षक तू कहलाई से काउट। हे भैया शिक्षक, हे भैया शिक्षक तू कहलाई से काउट, कहलाई से काउट, कहलाई से काउट है, कहलाई से काउट। हे भैया शिक्षक तू कहलाई से काउट, हे भैया शिक्षक तू कहलाई से काउट। महान रचनाकार हमारे महेंद्र मृदुल जी, जिनकी पंक्तियां हम लोगों को बिल्कुल ऊर्जावान कर रही हैं। और आज हम लोग हाइक पर निकले हुए हैं, बहुत ही आनंदित, बहुत ही प्रफुल्लित मुद्रा में अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सभी स्काउट भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर से हम अपने यात्रा में वापस आते हुए काफ़ी मनोरंजन किया हमारे सर ने, मुड़ जाएंगे बाएं तरफ। बहुत ही अच्छा लगा। हमारे ये प्रवक्ता सर ने सुनाया, हमको बहुत ही खूबसूरत लगा। राजेंद्र प्रसाद प्रवक्ता विद्यालय इंटर कॉलेज कोयलिसा आजमगढ़। और फिर से हम लोग मुड़ते हुए हैं तो रोड हल्का से ये दाहिने साइड मुड़ गई है, बाएं साइड दाहिने साइड मुड़ गई है और बाएं साइड क्रॉस लगा है। छोटी सी पुलिया है लेकिन वहाँ नहीं जाना है। और यहाँ पे रवि होम्योपैथिक चिकित्सालय, डॉक्टर SP रवि एसोसिएट प्रोफेसर हैं यहाँ पे, तो ये गहजी में ही पड़ता है। और फिर हम लोग आगे अपना यात्रा प्रारंभ करते हुए, और यहाँ पे DLED BTC कॉलेज है, DLED BTC कॉलेज है। और हमें लगता है कि ये रोड जाकर के निजामाबाद में मिलाएगी। नहीं, यहाँ चला जाएगा हरौला, ये निजामाबाद भी जाएगी, निजामाबाद भी जाती है। निजामाबाद हम याद है कुछ दिन पहले ही मेरी यात्रा इधर से हुई थी, ये शायद निजामाबाद में मिला था। मातरम वंदे मातरम तो यहाँ पे मातरम वंदे एक क्रॉस भी लगा है और यहाँ पे 3 का सिंबल भी है। इसका मतलब 3 कदम जाके कुछ हमको मिलेगा यहाँ पे, और क्रॉस भी है। यहाँ लिखा हुआ है मंदिर पर रुक कर विश्राम करें एवं भजन करें। यहाँ पर 3 कदम जा कर के सामने की ओर यानी दाहिने की ओर बढ़ना है। और यहाँ पे लिखा है कि मंदिर है वहाँ पे विश्राम करें, मंदिर है वहाँ पे विश्राम करें और भजन करें। तो यहाँ पे कुछ स्काउटर भाई, हमारे बहन भाई दोनों ही स्काउटर एंड गाइड विश्राम करके भजन वहाँ पे, जैसा आप देख सकते हैं, वहाँ पे भजन भी प्रारंभ हो चुका है। और हमारी स्काउट बहने और गाइड बहने वहाँ पे भजन भी प्रारंभ कर चुकी हैं। वो मंदिर मिला है, अब वहाँ बुला रहे हैं हम लोग थोड़ा इधर 3 कदम आगे बढ़ते हुए आगे कर। तो यहाँ पे 3 कदम आगे बढ़ करके यहाँ पे एक पर्ची मिली जिसमें हम लोग भजन आ जाइए सभी लोग 2 मिनट और रुके भी। स्काउट एंड गाइडर्स मैंने वहाँ पे रुक करके वहाँ पे भजन की, क्योंकि यहाँ पे मंदिर है और वहाँ पे भजन वगैरह हुआ। और आप अपने टोली में स्काउटर्स एंड गाइड बहने वहाँ पे भजन किए। वहाँ पे जो टास्क मिला था वो टोली नंबर 3 को मिला था और टोली नंबर 3 वहाँ पे गया था और कुछ हमारे स्काउट गाइड भी गए थे। और यहाँ पे हमारे जो ट्रेनर सर है राम निवास यादव सर भी इस यात्रा में शामिल हैं और काफ़ी अपना सहयोग दे रहे हैं और हम लोग काफ़ी ज़्यादा आनंदित हो रहे हैं और इनका सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। और बहुत बहुत आभार सर, हम लोग के साथ जो है बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिल करके, बहुत बढ़िया लग रहा है। आप लोग जो ड्रेस में हो गए हैं बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद सर। ताकि वहाँ जा करके आप बच्चों को जो ये शिक्षा दीजिए, जो भी जानकारी मिल रही है। जी जी, और बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत अच्छा ये हाइक चल रही है। जी जी हाइकिंग एंड ट्रैकिंग एक कोर्स होता है, अपने सिलेबस में है वो। जी जी, तो उसके अनुसार जो है आप हम लोग लेके चल रहे हैं और खोज के चिन्ह के अनुसार उस गंतव्य स्थान पर पहुंच रहे हैं जहाँ हमारी एडवांस टोली पहुंची हुई है। जी और किसी को जानकारी नहीं है कहाँ जाना है, जी, लेकिन खोज के चिन्ह के अनुसार चल रहे हैं, उस स्थान पर जाएंगे और वहाँ अपना हाइकिंग एंड ट्रैकिंग टेंट लगाएंगे और कुकिंग का कार्यक्रम भी एक आपके सिलेबस में शामिल है, जी जी, उसके अनुसार आप काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे रामनिवास सर आपका। और ये पूरे यात्रा भर में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं और दिशा निर्देशित करते हुए सर हमको बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे चिन्ह हैं जिनका सिंबल इस्तेमाल करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। सही चिन्हों का सही जगह पे इस्तेमाल करके हमको हर चीज़ पे कदम कदम पे इस बात को नोटिस करना है और अपने मंजिल तक पहुँचना है। तो बीच बीच में सर की सिटी और निर्देश भी हमको प्राप्त होते रहते हैं और काफ़ी अच्छा आनंद की यात्रा हम कर रहे हैं। हमारे स्काउटर भाई भी साथ में हैं, लाठी लिए हुए, मुस्तैद, चुस्त दुरुस्त वर्दी में पूरे। और हमारे ये दल नायक सर हैं, तो इनसे हम थोड़ा सा मिलाना चाहेंगे क्योंकि हमारे टीम को लीड कर रहे हैं। और ये साथ में देखिए पूरी मुस्तैदी के साथ ये पानी की बोतल कितने व्यवस्थित ढंग से इन्होंने रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें कैरी करने की ज़रूरत नहीं, एक्स्ट्रा हैंड की ज़रूरत नहीं है, हम इसको आसानी से कैरी कर लेते हैं। भारत माता की जय।
भारत माता की जय। तो हम हर्षनाद और बहुत सारे नारे का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा में। और चलिए यात्रा के बारे में बीच बीच में आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद। माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। तो यहाँ पर हम आगे देखना चाहेंगे कि आगे फिर से हमको एक दाहिने साइड कच्ची रोड मिल रही है, खड़ंजा मिल रहा है। तो वहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ सिंबल बना हुआ है। एक कच्ची रोड है जहाँ पे क्रॉस का सिंबल बना है, इसका मतलब हमको दाहिने साइड नहीं जाना है। अगेन हमको हल्का सा बाएं कह सकते हैं। तो एक पुल है और पुल पे हमको जाना है। और दाहिने साइड 2 रोड गए हैं, खड़ंजा एक कच्ची, उसमें हमें नहीं जाना है। और थोड़ा सा बाएं लेकर हमको जाना है। यहाँ पे लिखा है महर्षि दुर्वासा धाम द्वार पावन स्मृति ब्रह्मलीन श्री 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 दुर्वासा महादेव मंडेश्वर। तो ये गेट बना हुआ है दुर्वासा ऋषि के धाम जाने के लिए। तो इस गेट के माध्यम से हम वहाँ पर दुर्वासा ऋषि धाम को प्रवेश कर सकते हैं। चलिए फिर से जैसे ही हम पुल पे आगे बढ़ते हैं, हल्का सा बाएं, फिर हमको एक रास्ता मिलता है दाहिने साइड, लेकिन हमको उधर नहीं जाना है, क्रॉस का सिंबल है। फिर हम बाएं साइड मुड़ करके चिन्हों का इस्तेमाल करते हुए फिर से हम आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी आनंद महसूस कर रहे हैं। चलिए फिर से हमको आगे बढ़ना है। पुल से जैसे ही हम 300-400 मीटर आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे हमको माँ शारदा स्नातकोत्तर महाविद्यालय है। और जैसा कि हमारा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, तो यहाँ पे सिंबल ऑलरेडी बना हुआ है कि हम लोग को विद्यालय में प्रवेश करना है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान देना है, यहाँ पे ए लिख करके चिन्ह बना है, यानी यहाँ पे टोली ए को इंटर करना है, बी को इंटर नहीं करना है। केवल ए टोली जाएगा इस माँ शारदा स्नातकोत्तर विद्यालय में। तो हम सभी को यहाँ पे लगाइए। जूता चप्पल नीचे खोल के जाइए ऊपर। स्नातकोत्तर विद्यालय में हमको, तो माँ शारदा स्नातकोत्तर महाविद्यालय हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। और अपने जबकि रोड से आने के क्रम में ये दाहिने साइड है और यहाँ पे हम पहुँचेंगे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा ये साइकस का वृक्ष लगा हुआ है और बहुत सारा प्लांटेशन है, वेजिटेशन है। माँ शारदा स्नातकोत्तर महाविद्यालय शंभूपुर दहजी आजमगढ़ में स्थित है और काफ़ी अच्छा यहाँ का दृश्य है। और यहाँ पे विद्या मंदिर है, जैसा यहाँ पे विद्या मंदिर है तो यहाँ पे हम विद्या अर्जन करते हैं, विद्या ग्रहण करते हैं। विद्या मंदिर है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे मूर्ति भी लगी हुई है। तो हम लोग देखेंगे कि माँ शारदा की यहाँ पे मूर्ति स्थापित है। काफ़ी सुंदर, भव्य, मनमोहक, अच्छी मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है। तो हम स्काउटर्स को यहाँ पे निर्देश प्राप्त हुआ कि हम सभी जाकर के यहाँ पे माँ शारदा के दर्शन करें, चरण स्पर्श करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलते हैं हम माँ शारदा के यहाँ पे दर्शन करते हैं। यहाँ पे हमारे जेपी सर जो हैं वो दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद माँ शारदा से आशीर्वाद ले रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। तो सभी स्काउटर गाइड यहाँ पे आशीर्वाद ग्रहण करते हुए, दर्शन करते हुए और इसी क्रम में हम भी माँ शारदा के चरण स्पर्श करते हुए कि माँ शारदा हम स्काउटर्स को इतनी शक्ति दें कि हम लोग आगे जाएं और अपने प्रशिक्षकों जो यहाँ पे स्कूल में बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाएं। और इसी के साथ माँ शारदा का आशीर्वाद लेते हुए हम सभी स्काउटर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमारे प्रशिक्षक मैम लोग भी आ चुके हैं जो कि माँ शारदा के दर्शन करेंगे। और इसी क्रम में हम इस स्थान को छोड़ते हुए ताकि और लोगों को भी समय मिल सके। और ये मैडम हमारे गाइड मैडम भी हैं, यहाँ पे सभी लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। माँ शारदा का भव्य मंदिर है और सभी सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहे हैं और माँ शारदा का आशीर्वाद प्राप्त कर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने जैसा कि माँ शारदा से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है और अभी गाइड मैम्स और गाइड लोग भी जा रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी गाइड और हमारी मैम, शिक्षक मैम भी है यहाँ पे। माँ शारदा का आशीर्वाद ले लिया और प्रेरित भी किया कि माँ शारदा का आशीर्वाद हम लोग लें और हम लोग अपनी यात्रा में आगे की तरफ बढ़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको जाने के लिए और आशीर्वाद आप लोग माँ शारदा से प्राप्त करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और हम इस यात्रा में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो लगातार देख सकते हैं यहाँ पे गाइडर्स बहनें हैं हमारी
वो आगे की तरफ माँ शारदा के दर्शन के लिए प्रस्थान कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों में उत्साह है। तो दूसरे साइड में भी वहाँ पे हमें लगता है दुर्वासा जी का मंदिर है। आइए, काफ़ी अच्छा मंदिर है। सर फोटो कहाँ खींचेंगे हम? बस बस हो गया बस सर आइए उधर भी पान के चला जाएगा। तो माँ शारदा के यहाँ पे दर्शन हो गए हैं और इसके साथ दूसरे साइड में हम लोग जा रहे हैं और वहाँ पे हम लोग दर्शन प्राप्त करेंगे। हम लोग अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए हमें लगता है कि मौनी जी का आश्रम है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे देवी देवता का मंदिर है। तो हम यहाँ पे हम सभी टोली लोग घंटा बजाते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पे प्रभु श्री राम जो है माता सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ और बगल में हमारे बजरंगबली जी हैं, वीरों के वीर। और यहाँ पे क्योंकि मौनी जी हैं यहाँ पे जो कि ऋषियों में हैं और यहाँ भी हम लोग आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और अपनी यात्रा को सफल मंगलमय ऊर्जावान बनाएंगे। तो हम अभी मौनी ऋषि जी का आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहे हैं। मौनी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं और ये हमारी गाइडेंस बहनें भी हैं जो कि इस यात्रा में शामिल हैं और मौनी जी के दर्शन प्राप्त कर रही हैं और आशीर्वाद के भाग पात्र बन रही हैं। सभी लोग काफ़ी उत्साहित ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। ये यात्रा काफ़ी अच्छी है और हम लोग माँ शारदा रिसोर्ट में इसमें प्रवेश कर चुके हैं। तो रहने के यहाँ पे इसी के साथ यहाँ पे कृष्ण और राधा जी की भी यहाँ पे मूर्ति स्थापित है और सभी गाइड्स बहनें भी यहाँ पे तस्वीर ले रही हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं कृष्ण भगवान और राधा जी का। यहाँ पे हमारे जेपी सर भी पहुँच चुके हैं और मैम के द्वारा घंटा बजाया जा रहा है। घंटा बजाने से जैसा कि हम जान सकते हैं घंटा बजाने से बहुत सारे बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। इसे इतनी फ्रिक्वेंसी की आवाज़ साउंड निकलती है, बैक्टीरिया किल करने में बहुत मदद करता है। साइंटिफिक रीजन भी इसका है। और ये हमारे अनुज शिवांश जी हैं जो कि बहुत अच्छे, बहुत ही मददशील हैं और हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। ये गाना भी अच्छा गाते हैं और पूरे कैंप में ऊर्जावान बनकर रहते हैं और ये भी पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग की तरफ से और भगवान की तरफ से इनको बहुत बहुत आशीर्वाद कि भविष्य में आगे बढ़े और अपने मंजिल को प्राप्त करें। धन्यवाद शिवांश जी। तो यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है तो यहाँ पे फोटो क्लिक कर लेते हैं हम लोग तो ताकि ठीक है। और आइए मैम आइए। तो यहाँ पे हम लोग के साथ हमारे जो गाइडेंस मैम हैं वो सभी हम लोग के साथ में हैं। यहाँ पे हम पढ़ाई कराना चाहेंगे। और यहाँ पे हमारे शिक्षक मैम हैं। मैं सुनीता सिंह, जिला गाइड कैप्टन आजमगढ़। सोनी यादव, DOC जिला संगठन कमिश्नर। तो यहाँ पर हम लोग की मैडम गाइडेंस मैडम का भी मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इनके मार्गदर्शन में हम अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं और बीच में रुके हुए हैं यहाँ पे। और पीछे देख सकेंगे यहाँ पे मौनी जी हैं जिनके चरणों में बैठकर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और ज्ञानवर्धक हो रहे हैं। और हम मैम लोग का तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हम लोग को आशीर्वाद देकर अपने यात्रा में शामिल हुए और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और आशीर्वाद धन्यवाद। तो यहाँ पे सभी बहनें थैंक यू। अरे नहीं बस तुम तो भजन गाते हमारे साथ में काफ़ी ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो रहा है हमारे सबसे और काफ़ी ज़्यादा ज्ञान अर्जित करते हैं और ये हमारे टीम को आगे बढ़ाते हैं। हमेशा ज्ञान अर्जित करते रहते हैं। कुछ दो शब्द हम सब सुनना चाहेंगे इस आश्रम में। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस हाइक पे।
अब हम लोग आगे प्रस्थान करेंगे। चलिए बढ़िए। धन्यवाद सर, अपना आशीर्वाद और ये हमारे परम गुरु अरे भाई ठीक सर दुबे जी हैं और इनका भी ज्ञान हमको बराबर प्राप्त होता रहता है। काफ़ी अच्छा ज्ञान देते हैं। एक सब सर के मुँह से सुनना चाहेंगे। ऐसा है ही है कि समाज सेवा के लिए है। जो व्यक्ति आता है इसमें समर्पित हो जाता है। हमारी कोई इसमें बड़ाई नहीं, ये सब परमात्मा और स्काउटिंग की जन्मदाता की बड़ाई है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका ज्ञान हमको हमेशा प्राप्त करते हैं। और ये हमारे और आज हमारे टाइम में शामिल हुए सर चाहेंगे निवेदन आप पूछिए। प्राप्त होता है सदा। जो कहेगा जाने मुझे बुला लेंगे। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत। तो दर्शन के पश्चात हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़ते हुए सभी लोग फिर से अपने वेशभूषा में तैयार होते हुए तो दर्शन करते हुए हम लोग फिर से अपने यात्रा की ओर आगे बढ़ चले हैं। दर्शन, पूजा, याचना, प्रार्थना के बाद हम सभी फिर टीम के सदस्य ये इंस्टीट्यूट है आगे बढ़ते हुए और अपनी यात्रा को मंगलमय बनाते हुए टेक्नोलॉजी शंभूपुर गाजी आजमगढ़ से गेट से और ब्रह्मलीन हमारे देवराहा बाबा महेंद्र मृदुल जी अपने दर्शन करते हुए ब्रह्मलीन मौनी बाबा का चरण स्पर्श और दर्शन करते हुए और उसी बगल में ही पूर्व साइड में माँ शारदा और वो मैहर देवी का भी मंदिर बना हुआ है। उसका दर्शन करते हुए हम कदम से कदम मिलाते हुए, कंधे से कंधे मिलाते हुए स्काउट एंड स्काउट गाइड सभी लोग साथ में बड़े तल्लीनता के साथ, चेहरे पर कितनी चमक है, कितनी ऊर्जा है, कितना तेज है, कितना ओज है, तेज और ओज और ऊर्जा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। किसी के चेहरे पर कोई भी शिकन दिखाई नहीं दे रही है। बंधुओं, इतने हम लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं और राष्ट्र के प्रति मरने मिटने के लिए हम लोग तैयार हैं। स्काउट, यह सब हम लोगों को स्काउट की देन है। स्काउट ने हम लोगों को ये सब सिखा दिया और स्काउट ने हम लोगों को आत्मसमर्पण और बलिदान की भावना को सिखा दिया साथियों। इसलिए स्काउट को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आगे चल करके हम सभी शिक्षक बंधु, हम स्काउट और गाइडर, हम सभी लोग आगे चल करके अपने विद्यालय में समर्पण की भावना से और सबक लेते हुए स्काउट का संचालन करेंगे। एक एक बच्चे को, एक एक जन को, सभी लोगों को जो स्काउट सिखाने का कार्य बनाएंगे और इसी की एक फौज तैयार कर के बाद हमारे फिर से अगला मृदुल कवि जी जो हैं उद्योग विद्यालय इंटर कॉलेज हिंदी प्रवक्ता हैं और वह एक अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बंधुओं देखिए, तो इसी के बीच में हम थोड़ा सा विराम लेना चाहेंगे क्योंकि आगे हमको अगला जो निर्देश प्राप्त हो रहा है रोड के माध्यम से, वहाँ पे क्रॉस बना हुआ है यानी आगे नहीं जाना है। फिर से हमको दाहिने साइड मुड़ना है और फिर से हमको इसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ही जाना है जो कि उसी का एक भाग है। तो माँ शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शंभूपुर गहजी में फिर से हम लोग का प्रवेश हो रहा है। दाहिने साइड आगे हम लोग को नहीं जाना है। दाहिने साइड ये रोड जो है थोड़ी सी कच्ची टाइप की है, हालांकि है तो पक्की लेकिन थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है। और इसी स्काउट की ये हम स्काउट लोग भाई लोग, ये जो इंस्टीट्यूट है उसकी दीवार, चार दीवारी के बगल से हम लोग गुजरते हुए, और जैसा कि निवेदन था कि हमारे सर, सर क्या नाम है, महेंद्र मृदुल सर फिर से एक गीत लेकर तैयार हैं और वो काफ़ी ज़्यादा गाने के लिए, बताने के लिए उत्साहित हैं। तो हम प्रस्तुति सुनेंगे और अपनी यात्रा को सुखद आनंदमय बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सुनाइए सर। धन्यवाद साथी। ये स्काउट में हम लोग बहुत ही आनंदित हैं और देश सेवा की भावना जो स्काउट ने जगाया है उसको आगे बढ़ाते हुए मैंने स्काउट के लिए एक गीत, कविता लिखा, उसको प्रस्तुत करना चाहूँगा कि नेह का दीप आओ मिलकर जलाएं, नेह का दीप आओ मिलकर जलाएं, स्काउट का असली उत्सव मनाएं। नेह का दीप आओ मिलकर जलाएं, स्काउट का असली उत्सव मनाएं। किसी का मुकद्दर नहीं आदमी है, किसी का मुकद्दर नहीं आदमी है, घावों पर मरहम बना लाजमी है। किसी का मुकद्दर नहीं आदमी है, घावों पर मरहम बना लाजमी है। दुखियों के फिर से चेहरे थोड़ा सा सर को पर विराम देना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे अगला क्रॉस का निशान मिला है, यानी कि हमको स्कूल में प्रवेश नहीं करना है। और बगल में ही महिला छात्रावास है जिसमें यहाँ के पढ़ने वाली छात्राएं यहाँ पर
रात्रि विश्राम करती हैं, यानी यहाँ पे रहती हैं और पठन पाठन का कार्य करती हैं। तो सर से हम क्षमा चाहते हैं इस ब्रेक के लिए और हम आगे बढ़ना चाहेंगे फिर से। किसी का मुकद्दर नहीं आदमी है, घावों पर मरहम बना लाजमी है, दुखियों के चेहरे पर मुस्कान लाएं, स्काउट का असली उत्सव मनाएं, स्काउट का असली उत्सव मनाएं, स्काउट का असली उत्सव मनाएं। किसी की गरीबी न हरता कोई है, किसी की गरीबी न हरता कोई है, किसी की गरीबी न हरता कोई है, थोड़ी रहम पा संवरता कोई है, किसी की गरीबी न हरता कोई है, थोड़ी सी रहम पा संवरता कोई है, उनके दिलों पर, दिन दुखियों गरीबों के, उनके दिलों में एक अरमा जगाएं, स्काउट का असली उत्सव मनाएं, स्काउट का असली उत्सव मनाएं, अरमा जलाएं, स्काउट का आओ उत्सव मनाएं, स्काउट का आओ उत्सव मनाएं। अगली पंक्तियां समर्पित है स्काउट के लिए कि देश का वो घना पौ फटता नहीं है, देश का वो घना पौ फटता नहीं है, नफरतों का अंधेरा मिटता नहीं है, प्रेम की रोशनी से तमस वो भगाएं, स्काउट का असली उत्सव मनाएं, प्रेम की रोशनी से तमस को भगाएं, प्रेम की रोशनी से तमा को भगाएं, आओ स्काउट का असली उत्सव मनाएं, उत्सव मनाएं, उत्सव मनाएं। वाह किसी की जिंदगी में अंधेरा अंधेरा, वाह वाह वाह, आज हमारे देश पूरे जग में बहुत से ऐसा है जहाँ ज्ञानता है, अभाव है, उसके लिए मैंने लिखा किसी की जिंदगी में अंधेरा अंधेरा, होता कभी ना खुशी का सवेरा, किसी के जिंदगी में अंधेरा अंधेरा, होता कभी ना खुशी का सवेरा, आओ वहाँ एक सूरज उगाएं, आओ वहाँ एक सूरज उगाएं, स्काउट का असली उत्सव मनाएं, स्काउट का असली उत्सव मनाएं। तो बहुत धन्यवाद बहन मृदुल सर जी, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति आपकी रही और प्रस्तुति स्काउट का असली उत्सव प्रस्तुति और भी अच्छी बढ़ जाती है जब इन प्रस्तुति को हम लोग अपने ग्रुप के साथ मनाते हैं और काफ़ी ज़्यादा और खूबसूरती बढ़ जाती है क्योंकि ये प्राकृतिक नज़ारा है। और जैसा कि आप जानते हैं रात्रि के शिवराग्नि में हमारे कवि जी के द्वारा यह गीत प्रस्तुत किया जाएगा और यहाँ पे हमको फिर से एक पर्ची मिली है, हर्षनाद है, झंडा एक मने नारा लगाना, यहाँ पे नारा लगाना है, हर्षनाद करना है, नारा लगाना। हम लोग फिर से करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लिख के काटना पड़ेगा ना इसको, नहीं तो हिंदी विषय के प्रकांड विद्वान श्री महेंद्र मृदुल जी, कवि हृदय सम्राट और बहुत ही अच्छे समालोचक और हमारे बीच में मौजूद है हमारे राजेंद्र भाई। ये बहुत ही बढ़िया गीत की प्रस्तुति कल जो है इन्होंने शिवराग्नि के समय जो है किया था और वह गीत था, हे भैया शिक्षक तू कहला स्काउट, साइंस से बढ़ के बाद साइंस से आउट, हे भैया शिक्षक तू कहला स्काउट। हे भाई, रचना के लिए महेंद्र मृदुल जी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप श्री सुनील कुमार जायसवाल जी हैं, आप हमारे साथ में जो अभी बोल रहे थे, आप श्री सुनील कुमार जायसवाल जी हैं, हमारे ही विद्यालय उद्योग विद्यालय इंटर कॉलेज कोलसा आजमगढ़ में अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं। आप अंग्रेजी के बहुत ही अच्छे ज्ञाता प्रकांड विद्वान ही कह लीजिए, अपने विषय पर बहुत ही सुंदर पकड़ है और साथ साथ एक अनुशासित
और बहुत ही विनम्रशील और देश के प्रति, समाज के प्रति बहुत ही समर्पण का भाव रहता है। आप साहित्य मर्मज्ञ हैं, इसलिए साहित्य की विशेषताओं को समझते हुए हम सबको सम्मान देते हैं, आदर देते हैं। नहीं जाना तो ये बताना है, सुनील कुमार जायसवाल को भी बताइए प्रणाम करता हूँ। तो और इसी के साथ फिर से हमको एक बाएं साइड में एक कच्ची रोड मिलती है जहाँ पे क्रॉस का साइन बना हुआ, हमको यानी आगे नहीं जाना है, और जिधर हमारा तीर बता रहा है हमको आगे उधर बढ़ते ही जाना है। तो चलिए फिर से हम आगे बढ़ते हुए और इन प्राकृतिक वादियों में हम यात्रा कर रहे हैं, अपने हाइक और कैंपिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मनमोहक। देखिए यात्रा कब मनमोहक तब हो जाती है जब हम इन प्राकृतिक वादियों में सफ़र करते हैं, यात्रा करते हैं और समूहों में करते हैं, तो हमें एक दूसरे का साथ प्राप्त होता है, एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होता है और यात्रा हमारी काफ़ी सुखमद, मंगलमय, आनंदित हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय। यहाँ पे ना हम थकान महसूस कर रहे हैं, यहाँ पे ना हम किसी चीज़ की कमी महसूस कर रहे हैं और हम लगातार निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा हम लोग को प्रतीत हो रहा है, महसूस हो रहा है। फिर से यहाँ पे अभी क्योंकि हम लोग गांव में आए हैं तो छोटी छोटी पगडंडियाँ, फिर बाएं साइड फिर से हमें एक कच्ची रास्ता खड़ंजा मिल रहा है जहाँ पे क्रॉस का निशान बना है और हमको यहाँ पे नहीं जाना, सीधे आगे बढ़ते ही जाना है। तो जैसा स्काउट साहसी, प्रयत्नशील, साहसी और सबका मित्र होता है, उन सब को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एक दूसरे का सहयोग प्राप्त कर रहे हैं और एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। तो हम यात्रा में आगे वृत्तांत आपको बताते चलेंगे। तो थोड़ा सा फिर से हमको आगे बढ़ने के क्रम में फिर से हमको ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है चिन्ह द्वारा कि हमको आगे नहीं जाना है, सीधे नहीं जाना है और यहाँ से हमें अपने लेफ्ट मुड़ना है, बाएं मुड़ना है। तो हम अभी सभी साथियों के साथ यहाँ पे बाएं मिल रहे हैं, तो सामने से देखकर एक मंदिर प्रतीत हो रहा है, तो हमें लगता है कि एक बहुत अच्छा मंदिर होगा। पर मरहम बना लाजिमी है, दुखियों के चेहरे पर मुस्कान लाएं, स्काउट का असली उत्सव मनाएं। किसी की गरीबी न हरता कोई है, कोड़ी रहम पा समरता कोई है, उनके दिलों में एक अरमा जगाएं, स्काउट का असली उत्सव मनाएं, स्काउट का असली उत्सव मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वो घना वो फटता नहीं, नफरतों का अंधेरा मिटता नहीं है, प्रेम की रोशनी से तमस वो भगाएं, स्काउट का असली उत्सव मनाएं। किसी की जिंदगी में, खास करके दीन दुखियों के बारे में, किसी की जिंदगी में अंधेरा अंधेरा, आज कभी ना खुशी का सवेरा, होता कभी ना खुशी का सवेरा। आओ वहाँ एक सूरज जगाएं, सूरज उगाएं, स्काउट का असली उत्सव मनाएं। बहुत बहुत तो कविता के माध्यम से बताया कि आओ आज स्काउट का उत्सव मनाएं। कॉलेज के अंग्रेजी के प्रवक्ता श्री सुनील कुमार जायसवाल जी द्वारा यह कविता जो है पढ़ा गया और बहुत अच्छे ढंग से और बहुत बढ़िया ढंग से, इसका अंदाज बहुत अच्छा है। ये जहाँ सुनील कुमार जी स्कूल में उत्सव और के नाम पर, किसी फंक्शन के नाम पर बोलने से कतराते थे, आज वो स्काउट की देन है, स्काउट का उत्साह की देन है, जो कविताओं पे कविता पढ़ते जा रहे हैं और अपने आप को थका हुआ नहीं महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद जी और सर। और इसी के साथ हमको एक यहाँ पे तिराहा प्राप्त होता है और दाहिने साइड कट मार्क्स है और आगे की तरफ चिन्ह है और हम लोग दाहिने ना मुड़ करके आगे की तरफ हमने तीर के निशान की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। टिमिया के खिंचबा के टिमिया हमार बिखर गए तोरे नहीं गुरुजी नहीं, और पूरा इधर उधर हो गई टीम हम आपके साथ ही हमेशा है सर। नहीं पड़ेगा ना फिर। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक मंदिर है हमको प्रतीत हो रहा है, दाहिने साइड मंदिर है और एक पोखरा भी है, जो भी चीजें रोड के दाहिने साइड पोखरा और मंदिर दोनों है। बहुत बड़ा सा वट वृक्ष है। तो इसी के साथ इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे पुलिया प्राप्त होती है, कुछ आगे पुलिया है, छोटी सी कैनाल है, यहाँ पे पानी का सोर्स माध्यम है जिससे सिंचाई वगैरह होती है। तो फिर से यहाँ पुलिया के बाद हम लोग को बाएं मुड़ना है और अगल बगल ये गन्ने का खेत है, धान का भी खेत है और काफ़ी अच्छा प्रतीत हो रहा है। तो अभी फिर बढ़ने के क्रम में फिर से हमको एक चिन्ह प्राप्त होता है, बाएं साइड
कच्ची रास्ता है, वहाँ पे हमको नहीं जाना है और अपने तीर का निशान फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहना है। और हम आगे बढ़ रहे हैं उत्साह के साथ और काफ़ी आनंदित महसूस कर रहे हैं। जब से अली मो भवनवा बीड़ी पनवा बेचना, बीड़ी पनवा बेचना, बीए कई के मोर सजनवा बीड़ी पनवा बेचना, बीए कई के मोर सजनवा बीड़ी पनवा बेचना। आगे हमको फिर से एक निशान प्राप्त होता है, हमको सीधे मार्ग पे नहीं जाना है, वहाँ पे कट मार्क है, क्रॉस का निशान है और बाएं साइड हमको यहाँ पे तीर लगा हुआ है, इसका मतलब बाएं की तरफ मुड़ना है और हमें लग रहा है कि हमारा गंतव्य स्थान लगभग आ चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है श्री दिनेश सिंह सन ऑफ हीरापन सिंह ग्राम पूरा और फिर से यहाँ पे बाएं साइड ना जाकर के क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है, दाहिने साइड एक तीर है और बगल में एक सिंबल है और इस सिंबल का मतलब है कि आगे मंदिर है और हमें लगता है यही हमारा गंतव्य स्थान है और इसकी तरफ हम आगे बढ़ते हुए। तो हमेशा हाइकिंग और कैंपिंग करते समय तीर चिन्हों निशान आदि को बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है, नहीं तो हम अपनी यात्रा में भूल सकते हैं और गलत दिशा में जा सकते हैं। तो यहाँ पे श्री मौनी बाबा की आरती लिखी हुई है दाहिने साइड और यहाँ पे जो लोग दाताओं की सूची लगी हुई है जिन्होंने अपना दान दे करके इस भव्य भवन का निर्माण कराया है। और मंदिर परिसर में हमें लगता है हम यहाँ पर प्रवेश कर चुके हैं और पहुँचने के बाद टोली वाइज सर द्वारा यहाँ पे उपस्थिति ली जा रही है और यहाँ पे पहुँच चुके हैं, गंतव्य स्थान पहुँच चुके हैं और टोली में खड़े हुए हैं। जीवन में 4 लोग हैं, 2 3 4 सभी टोली के हम गंतव्य स्थान पहुँचकर उपलब्धता के अनुसार हम लोग ने अपनी जगह तय कर ली है, एरिया तय कर लिया है और हमारे स्काउट भाई लोग टेंट लगाने का कार्य शुरू कर चुके हैं। प्लेस तय हो गया है और सभी लोग टेंट लगाने में मदद कर रहे हैं एक दूसरे का और इसके पश्चात हम टेंट लगाएंगे। फिर यहाँ पे कुछ भोजन सामग्री भी उपलब्ध हो जाएगी और भोजन भी बनाएंगे और भोजन करके हम लोग होंगे। अब समय हो चुका है कि हम लोग चले मदद करें और चलिए अब लोग सब लोग मिल करके अब टेंट बनाना शुरू करते हैं। ओके ठीक, चलिए टेंट का निर्माण करते हैं, भोजन ठीक है।